हेलो दोस्तों। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, तो ये वीडियो पे मेरा बनाने का क्या मकसद है, मैं आज आपको बताऊँगा। वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है, जो मैंने आज देखा था, वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अभी बज रहे हैं रात का 1 बज रहा है और मैं लेटने जा रहा था, तो लेट क्या मैं लेट ही गया था, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाई जाए और आप लोगों से बात की जाए इस बारे में। जो भी आप लोगों की राय हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएँ। कि इसमें क्या सुधार आ सकता है? क्या पता किसी की एक राय हमारा कुछ काम कर जाए। क्योंकि देखो मैं भी एक आम आदमी हूँ, आप भी एक आम आदमी हैं, ठीक है? लोगों की कहावत है कि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से अच्छा है कि अपने पैरों में चप्पल पहन लो। वो बात ठीक है, मैं उस बात से सहमत हूँ। लेकिन छोटी-छोटी कोशिशें हमें बहुत बड़ा फैसला लेने पे मजबूर कर देती हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूँ, तो पहले तो मैं आपको उस टॉपिक के बारे में बताता हूँ, टॉपिक क्या है? टॉपिक है नशा, जो कि आप जानते हैं हर मोहल्ले, हर गली, हर गाँव, हर शहर, हर कस्बे में इसका इतना मतलब प्रकोप है, इतना ज़्यादा फैल चुका है कि भाई साहब मैं क्या बताऊँ आपको कि क्या किस हिसाब से ये नशा फैल चुका है। हालाँकि नशा मुक्ति केंद्र भी खुले हुए हैं। कुछ लोग भेजने चाहते हैं लेकिन नहीं भेज पाते, क्यों? क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र वाले पैसे लेते हैं और इतने सारे लेते हैं, बहुत सारे लेते हैं। तो हर किसी की औकात नहीं है कि वहाँ भेज दें नशा मुक्ति केंद्र में, कि वहाँ बेचारे हर महीने उनको पैसे दें, नहीं दे पाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ, जो सरकार है, सरकार को इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कड़े कदम उठाने चाहिए। कुछ भी नहीं तो कम से कम ऐसे एक नशा मुक्ति केंद्र खोलने चाहिए, जो सारा खर्चा गवर्नमेंट की तरफ से हो, उनके लिए। ज़्यादा ना हो, 1-2 महीने का हो, है ना? तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, देखो जो लोग नशा करते हैं, वो तो कर रहे हैं, वो तो करते रहेंगे, आप उनसे नशा छुड़वा भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि देखो इंसान जब छोड़ना चाहता है ना, तो वो छोड़ने पे आ जाए तो अपनी ज़िंदगी छोड़ सकता है, नशा तो कुछ भी नहीं, है ना? ज़बरदस्ती आप नहीं छुड़वा सकते, किसी से भी, कुछ भी। तो अब जो लोग नशा कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, आप उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। मैं कहने लगूँ कि आप उनको रोको, आप नहीं रोक पाओगे। वो रुकेंगे तो खुद रुकेंगे, आप नहीं रोक पाओगे। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, अगर आपके मोहल्ले में आपका कोई दोस्त या आपका कोई भाई, चचेरा, मुमेरा, फुफेरा, कोई भी या आपका घर का कोई छोटा बच्चा, अगर ऐसी संगति में है और आपको लग रहा है कि यार ये नशे में पड़ सकता है या ऐसे लोगों के साथ खड़ा हो रहा है, तो आप उस पर ध्यान दो। आप उस बच्चे पे कंट्रोल करो। अगर आप उस पे कंट्रोल कर लोगे ना, आप उसकी संगति चेंज कर दोगे ना, तो शायद ये चीज़ रुक सकती है। लेकिन आप नशे नशे करने वालों को जो नशा कर रहे हैं, दिन-रात कर रहे हैं, उनको पकड़ के आप रोकोगे तो आप नहीं रोक पाओगे। आप क्या, मैं क्या, कोई भी माइकल नहीं रोक पाएगा। सिर्फ़ यही एक सुधार है कि इस चीज़ को नई चीज़ों में शामिल ना किया जाए। यानी इसमें नए लोग ना शामिल हों। ये हो सकता है। तो वो तो हम सब लोग कर सकते हैं, जैसे मैं हूँ, मुझे अपने घर में ध्यान देना, अगर मेरा कोई छोटा भाई है या मेरे मोहल्ले में मेरे मेरे चाचा का कोई बेटा है, कोई छोटा बेटा, मेरे ताऊ का बेटा है या मेरे फूफा का कोई बेटा है, मेरा पूरा मोहल्ले का कोई बच्चा ऐसा है कि मेरे मोहल्ले का कोई नशा कर रहा है और वो छोटा बच्चा है और वो उनके साथ खड़ा है, तो मेरा पूरा फर्ज़ बनता है उस बच्चे को वहाँ से हटाने का, उसके माँ-बापों से बात करने का। देखो माँ-बापों को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब नया बच्चा जब स्टार्ट करता है तो वो फिर बहुत दूर तक जाता है। आज जो बड़े-बड़े नशेड़ी हैं ना, ये सब नशा कर रहे हैं, वो कभी छोटे बच्चे भी थे। उन्होंने छोटी चीज़ों से आदत लगाई है अपनी। तो अपनी ये बच्चों की संगति देखो कि वो कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सबसे मेन ये है। तो यहाँ पर तो थोड़ा-सा रोक लगा सकते हैं हम लोग मिलकर, और बाकी तो रोक नहीं लग सकती। जो लोग करते हैं वो तो करते जाएँगे और करते जाएँगे, आप उनको नहीं रोक पाओगे। वो रोकेंगे तो खुद से रुकेंगे, किसी के कहने से कभी नहीं रुकेंगे। ये नशा इतना बेकार हो चुका है, आजकल का नशा भी इतना चल रहा है, बेहिसाब नशा चल रहा है कि
क्या बताऊँ, इतनी बुरी स्थिति है, मेरे खुद के अपने गाँव में ये हालात हैं। लेकिन क्या करें, बच्चों की उनकी गलती नहीं है। बच्चों की गलती नहीं है, बच्चों को उन्हें लत लगा दी गई है ना, अब वो बेचारे क्या करेंगे बच्चे भी? अब जो पी रहे हैं, खा रहे हैं, क्या करेंगे? वो कहीं न कहीं से तो लाएँगे ना जुगाड़ करके। जब उनको रोकना था तो हम रोक नहीं पाए ना। ना आप रोक पाए, ना हम रोक पाए, कोई नहीं रोक पाया उनको। लेकिन हाथ जोड़ के गुज़ारिश है मेरे उन माँ-बापों से, जो अपने बच्चों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, ज़रा से 4 पैसे कमाने के चक्कर में उनको कहीं भी भेज दे रहे हैं। कम से कम थोड़ा-सा नहीं तो कम से कम 50% उन पे ध्यान दीजिए। देखो, एक बार बच्चा तुम्हारे नशे में पड़ गया तो आपकी पूरी ज़िंदगी लगा दोगे उसे बाहर लाने में, वो बाहर नहीं आएगा सिवाय मरने के। तो ये मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आप जो कर रहा है उसके पीछे पड़िए, लेकिन जो जा चुका है वो तो गया। भई मरने वाला तो मर गया, वो तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन जो हमारे सामने ज़िंदा है, तो कम से कम उसको तो हम बचा सकते हैं ना। मरने वाला तो गया मर, उसे तो आप वापस नहीं लौटा सकते। तो वैसे ही है, देखो, जो नशे में ढल चुका है समझ लो वो मरने के बराबर है। वो तो नशे में ढल गया, वो तो अब वापस नहीं आने वाला। अब जो बचा हुआ है तो कम से कम उसको सँभाल कर रखो आप। थोड़ा ध्यान दो, मोहल्ले में भी ध्यान दो। अगर मोहल्ले पड़ोसी का बच्चा है तो वो भी आपका भी बच्चा है, आप उस पर भी ध्यान दो। क्योंकि ये मत सोचो ना कि वो पड़ोसी का बच्चा है, बिगड़ रहा है, बिगड़ने दो, मेरा क्या? ऐसा नहीं। कल वो बिगड़ेगा ना तो परसों आपका भी बिगड़ेगा और वो ही बिगाड़ेगा आपके को भी। अगर आज पड़ोसी का बच्चा नशा कर रहा है ना, तो कल आपका भी करेगा उसके साथ बैठकर। तो कोशिश ये करो कि आपके मोहल्ले में क्या, आपके पूरे गाँव में कोई ऐसा एक बच्चा ना हो। जो लोग कर रहे हैं उनसे दूर रखो उनको। लेकिन जो बच्चे तुम्हारे सही हैं, अगर यहाँ तुम्हारे तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहे तो बाहर भेजो उनको, कमाने भेजो, पढ़ाने भेजो, जैसे मर्ज़ी करो, लेकिन इस नशे के चक्कर से बिल्कुल दूर रहो। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है इस टॉपिक पर। तो मैं इतनी लंबी वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या करूँ, ये वीडियो इतनी लंबी हो गई है दोस्तों। क्योंकि जो आजकल के हालात चल रहे हैं, मैं नहीं कहता कि मेरे गाँव में सब चल रहा है, मुझे लगता है आप लोगों के गाँव में भी ये सब चल रहा है। तो मुझे कमेंट में बताओ आप कि आपकी क्या-क्या राय है इस मामले में? क्या मैंने जो बोला है क्या वो सही है या गलत है? क्योंकि जो लोग जा चुके हैं वो तो जा चुके हैं। जिनको हम रोक सकते हैं उनको तो रोक सकते हैं ना।